बेटा नेगेटिव फीड यानी कि एम्पलीफायर में क्या होता है, तो बोलना बेटा गेन में क्या होती है, गेन यानी कि लब्धि यानी कि फायदा, ठीक है। तो ये वैसे आप सब पढ़ के भी आए हो, पिछले चैप्टर में गेन पढ़ा था ना, धारा गेन, वोल्टेज गेन, है ना, तो वो क्या होता है बेटा, गेन बढ़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ ध्यान रख लो बेटा, अगर यहाँ बढ़ा है तो ऑसिलेटर में स्वाभाविक तौर पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका गेन घट जाता है, गेन घट जाता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। आराम से देख लो बेटा, अगर मैं गेन लिखता हूँ ऑसिलेटर का, तो बेटा वो क्या होता है, आउटपुट बटे में क्या होता है बेटा, इनपुट। अब देखो धनात्मक फीडबैक देना है, तो बेटा यहाँ से धनात्मक आउटपुट मिलेगा, भाई आउटपुट में जो भी मिला है उसका धनात्मक मिलेगा, तो यहाँ से बेटा गेन क्या हो जाएगा ऑसिलेटर का, आउटपुट बटे में इनपुट, प्लस बेटा ये रहा, यहाँ से वापस आया आउटपुट, तो देखो नीचे का कुल मान बढ़ गया बेटा, जब भी कुल मान बढ़ेगा तो गेन घट जाएगा, तो ध्यान रखना बेटा ऑसिलेटर का गेन क्या होता है, घट जाता है, जबकि बेटा ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना गेन किसका ज्यादा होता है, तो बेटा गेन हमेशा ज्यादा किसका होगा, एम्पलीफायर का, ठीक है। और बेटा गेन कम किसका होगा, तो गेन किसका कम होगा बेटा, गेन आपका किसका कम होगा, ये, ठीक है। पर आप इतना ही ध्यान रखो, आपके लिए बेटा इतना ही आएगा कोर्स में, डोंट वरी, है ना, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर क्वेश्चन आपको सिंपल और सिंपल यही पूछेगा, क्वेश्चन आपको सिंपल यही पूछेगा कि बताओ ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज करते हो और इसमें कौन सा फीडबैक यूज करते हो, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आपको फाइनली क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एम्पलीफायर में कौन सा होता है नेगेटिव फीडबैक और इसमें क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ से ध्यान क्या रखना बेटा कि एम्पलीफायर का फीडबैक हमेशा क्या होता है बेटा नेगेटिव और ऑसिलेटर का फीडबैक क्या होता है पॉजिटिव, बेटा ध्यान रखना। अब ये क्या होता है इसके चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से। बेटा आपको इतना पूछेगा, ध्यान रखना, अपने को एक एक नंबर जोड़ना है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जब ये शब्द आया है बेटा इसमें एम्पलीफायर में क्या आएगा, गेन, तो अब बेटा इसकी गेन की बात करते हैं कि ये एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, ठीक है। आओ बेटा अब पढ़ते हैं बेटा एम्पलीफायर का गेन। एम्पलीफायर गेन, एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, ठीक है, आराम से पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है बेटा बढ़ाना। तो लिखो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया में गेन का अर्थ सिग्नल को बढ़ाना होता है, सिग्नल को बढ़ाना होता है। बोलो क्लियर, हाँ सर क्लियर। गेन का मतलब क्या है बेटा, सिग्नल को बढ़ाना, या सीधे तौर पे कहे तो बेटा क्या है, आउटपुट तथा इनपुट के अनुपात को क्या बोला जाता है, गेन कहा जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं, या कहा जा सकता है कि आउटपुट तथा इनपुट के मध्य के अनुपात को क्या बोला जाता है बेटा, गेन कहा जाता है। क्लियर, क्लियर। अब बेटा अपन क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे कि अलग अलग एम्पलीफायर में कितने तरह के गेन होते हैं। वैसे तो हमें पता है कौन कौन सा होता है, पहला धारा गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन, लेकिन बेटा कभी कभी अपने को गेन को डेसिबल में भी लिखना पड़ता है, तो जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ बेटा टू द पॉइंट ऐसे ही याद करना, ठीक है। लिखो बेटा, तो लिख लो एम्पलीफायर के गेन 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एम्पलीफायर के गेन क्या होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बेटा इन तीनों गेनों को आपको कैसे याद करना है कि इनको डेसिबल में कैसे परिवर्तित करना है, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। आओ जानते हैं बेटा। तो सबसे पहले लिखो बेटा एम्पलीफायर गेन, एम्पलीफायर गेन। अब आपको पता है बेटा कितने प्रकार के गेन होते हैं, जल्दी से बताओ। पहला वाला कौन सा होता है, आप सभी को याद है बेटा क्या होता है, पहला वाला होता है धारा गेन। पहला क्या होता है, धारा गेन। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है वोल्टेज गेन। और तीसरा साथियों आपका गेन कौन सा होता है, तीसरा होता है पावर गेन। अभी देखना बेटा वो जो फॉर्मूले है जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते हो, वो बेटा अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में पूछते हैं बेटा, सब गलत करते हैं, आप नहीं करोगे।
ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला साथियों हम पढ़ेंगे धारा गेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? धारा गेन। चलिए, बहुत बढ़िया। धारा गेन को जब भी लिखते हैं ना बेटा, तो ऐसे लिखा करो। इसको ऐसे लिखेंगे बेटा आई, या फिर आप ऐसे लिखो धारा गेन यानी कि आई गेन। ये धारा गेन जो होता है ना, गेन को लिखते हैं बेटा जीएन, है ना। गेन हमेशा क्या होता है बेटा? आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होता है। यही होता है ना, ये देखो। गेन क्या होता है बेटा? आउटपुट तथा इनपुट के मध्य का अनुपात होता है। यही लिखा है आपने, आउटपुट तथा इनपुट। आराम से देखो, देख लिया, बहुत सही। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस गेन को दो प्रकार से लिखा जाता है। या तो लॉग के फॉर्म में लिखेगा, या किसके फॉर्म में लिखेगा बेटा? डेसिबल में, है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, इसलिए बेटा फॉर्मूलों पे ध्यान देना और किसी पे नहीं। ठीक, आराम से देखो, देख लिया, ठीक है। जब भी बेटा इसको लॉग के रूप में लिखते हैं ना, तो इसे लिखते हैं आई गेन। ये तो यूं क्यों लिखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, क्या लिखोगे यहाँ इसके आगे लिखोगे लॉग 10 का बेस, यानी कि 10 लॉग। सर यहाँ 10 क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा धारा को 10 में लिखा जाता है। फिर कुछ नहीं, ये कि ये लिखो आई आउटपुट बटे आई इनपुट, और कुछ मत करो बेटा, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका क्या कर दो? स्क्वायर। बस, समझ में आया? ये ऐसे के ऐसे आपको याद करना है। ठीक, क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये इस तरह मान होता है। अब यही मान बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, या तो ऐसे लिख के देगा आपको एग्जाम में, और या फिर बेटा इसको आगे इससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आई गेन बराबर 10 इंटू 2, और यहाँ क्या लिख देगा? लॉग आई आउटपुट बटे आई इनपुट। बेटा ये गेम किस में होता है? ये डेसिबल के लिए होता है मान, और ये भी मान किसके लिए होता है बेटा? डेसिबल मान होता है। समझ में आया? तो बेटा इसके लिए पूछा जा सकता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डीबी का मान क्या होता है? डेसिबल। सर इससे क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, सीधे फॉर्मूले पूछेगा, ध्यान रखना। समझ में आया? तो इसकी जगह ये भी लिख सकता है, ठीक है। यानी आई गेन बराबर 2 इंटू ये क्या हो गया? 20 लॉग आई आउटपुट बटे आई इनपुट। समझ में आया? और ये किस में होगा बेटा? डेसिबल में। ठीक, क्लियर? उसी तरह वोल्टेज गेन का अगर पूछे, तो बेटा वोल्टेज गेन में भी यही लिखोगे। सर वोल्टेज गेन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वी लिखा, गेन लिखा, और बेटा होता क्या है? सर यही होता है वी आउटपुट बटे में वी इनपुट। ठीक है सर, इसको डेसिबल में कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसको डेसिबल में भी कैसे लिखेंगे? वोल्टेज को सिंपल इसी की तरह लिखेंगे। देखो आई गेन है ना, वैसे इसको लिखेंगे वी गेन, यानी कि वोल्टेज गेन बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 10 लॉग, फिर अंदर यही लिखेंगे वी आउटपुट। एक बार आप खुद लिखोगे बेटा, सब समझ में आ जाएगा, स्क्वायर। और ये क्या है बेटा? डीबी। इस फॉर्म में भी लिख सकता है, या और इस 2 को आगे भेज के लिख सकता है। तो बेटा यही लिख सकता है वी गेन बराबर 10 इंटू में 2 लॉग वी आउटपुट बटे में वी इनपुट इंटू डीबी, है ना। और बेटा इसी चीज को ये भी लिख सकता है वी गेन बराबर 10 इंटू 2 20 लॉग वी आउटपुट बटे में वी इनपुट। ये लो, समझ गए? समझ गए। यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आती है कि बेटा डेसिबल में लिखने के लिए क्या होता है? 20 लॉग होता है, यहाँ पर भी 20 होता है। लेकिन पावर के अंदर आप सब गलत करते हो बेटा। पावर के अंदर आप कभी गलत मत करना। पावर के अंदर हमेशा ध्यान रखना, पावर के अंदर लिखो बेटा पी गेन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पी आउटपुट की पावर बटे पी इनपुट की पावर। जब भी पावर का गेन लिखोगे ना डेसिबल में, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ सिर्फ क्या आता है? जैसे यहाँ 20 आता है ना लास्ट में, यहाँ क्या आता है? 10 ही आता है। 10 लॉग पी आउटपुट बटे पी इनपुट, खत्म। सर इसमें 20 नहीं आता? नहीं आता बेटा, ठीक है। तो एक तो ये याद रखो बेटा, सीधा टिक लगाने के लिए पूछेगा। एक ये याद रखो डेसिबल में, है ना। और एक बेहद महत्वपूर्ण बेटा ये वाला भी है, ध्यान रखना। समझ में आया? आ गया? पक्का आ गया? चलिए बेटा, ये है एम्पलीफायर के गेन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हर चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ बेटा। गेन हमेशा ऐसे पूछेगा, तो गेन ध्यान रखना। तो यहाँ लिख दो बेटा फाइनली गेन डीबी में। डीबी का मतलब क्या है बेटा? डेसिबल में। डेसिबल क्या होती है बेटा? एक यूनिट होती है, जैसे कि 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? यूनिट है। उसी तरह बेटा जो सिग्नल पास करते हो उसमें डेसिबल यूनिट होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर बेटा ये धारा का पूछेगा, धारा गेन, तो बेटा उसके लिए क्या होता है? क्या लगता है? 20 और फिर लॉग, फिर आई आउटपुट बटे आई इनपुट, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये किस में होगा बेटा? डीबी में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर बेटा ये पूछेगा आपको वोल्टेज में, तो क्या याद रखना है? सर आपने बताया वोल्टेज गेन में क्या याद रखना है? सिंपल, यहाँ पर भी 20 की जगह 20, तो यहाँ लिखोगे 20, फिर क्या आ जाएगा? लॉग, फिर क्या आ जाएगा? वी आउटपुट बटे वी इनपुट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, अब बेहद आसान है बेटा। गलती कहाँ करते हो? फिर मैं बता रहा हूँ, अब गलती हमेशा पावर में करते हो। पावर में करते हो तो पावर को भूलना मत। पावर का फॉर्मूला जब लिखोगे ना, पावर गेन, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है ये 10 20 नहीं बेटा, कितना होगा? 10 लॉग
पी आउटपुट बटे पी इनपुट। बेटा इससे ज्यादा आपके नहीं आएगा, लेकिन ये आए तो आप गलत मत करना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। टिक लगाने के लिए आए तो ध्यान रखना, पावर के अंदर हमेशा 10 आता है, वोल्टेज के अंदर 20 आता है और धारा के अंदर भी 20 ही आता है, बाकी सब में आउटपुट बटे इनपुट ही है। समझ में आया? आगे सर आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर आपने ये लिखाया है डीबी, इसका अर्थ क्या है? आपने ये लिखाया है डीबी, तो आप समझते हैं बेटा डेसिबल का अर्थ। डेसिबल का अर्थ क्या है? ठीक है, आओ अब समझते हैं डेसिबल का अर्थ। तो लिखो बेटा, ये डीबी क्या है? डीबी का मतलब क्या होता है बेटा? डेसिबल का अर्थ। चलिए करें, बहुत बढ़िया। तो ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखना बेटा, दो ध्वनि, चाहे वो श्रव्य आवृत्ति हो या बेटा संकेत की तुलना में जो मात्रक होता है ना, दो ध्वनि, ठीक है, इसको लिखो बेटा, पहले लिखो फिर समझ में आएगा। दो ध्वनि, दो ध्वनियां। अब दो ध्वनि कौन सी? बोलने वाली, सुनने वाली, ये सब क्या है बेटा? ध्वनियां है। तो दो ध्वनियां, या कह सकते हैं बेटा श्रव्य संकेत या रेडियो की आवृत्ति की तुलना को क्या कहते हैं बेटा? बेल कहा जाता है मात्रक में, ठीक है। यानी कि दो ध्वनियां, जैसे कि श्रव्य आवृत्ति, श्रव्य यानी कि सुनने वाली आवृत्ति, या कौन सी बेटा? जो रेडियो से आती है ना, रेडियो आवृत्ति। अब ये परिभाषा है बेटा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अपन डेसिबेल के भी परिभाषा देखेंगे। तो दो ध्वनियां श्रव्य आवृत्ति हो चाहे रेडियो आवृत्ति हो, तो बेटा ध्यान रखना उनके संकेतों की शक्ति की तुलना को, रेडियो आवृत्ति के संकेतों की तुलना को, की तुलना को क्या कहते हैं बेटा? पीछे देखो क्या लिखा हुआ है? बेल। क्या कहा जाता है बेटा? बेल कहा जाता है, बेल कहा जाता है। तो सर ये डेसी क्या है बता रहा हूं, यानी कि दो रेडियो संकेत है या दो सुनने वाली आवृत्ति है बेटा, उन दोनों की जो पावर है ना, पावर, उनको क्या बोला जाता है? बेल। उनकी तुलना जो होती है ना, शक्ति, वो कहती है बेल। समझ में आया? एक बात क्लियर, ठीक है। अब सुनना बेटा, इस बेल का 10वां अंश क्या कहलाता है? डेसीबेल। डेसी मतलब 10वां भाग। तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, आगे शब्द क्या है बेटा? डेसी। डेसी यानी कि क्या होता है बेटा? डेसी अर्थात 10 की घात माइनस 1। 10 की घात माइनस 1 होता है कि नहीं? हाँ। अब ध्यान रखना बेटा, किसी का भी अगर 10 की घात माइनस 1 होता है ना, इसका मान क्या होता है? 10वां भाग, है ना, इसको कहते हैं 10 की घात माइनस 1। तो ध्यान रखना, जैसा कि हमें ज्ञात है, डेसी क्या होती है बेटा? 10 की घात माइनस 1, अर्थात 10वां भाग होता है, 10वां भाग होता है, ठीक है। जैसा कि हमें याद है, डेसी अर्थात 10 की घात माइनस 1 होता है। अतः आपका शब्द क्या है बेटा? डेसीबेल। क्या है? डेसीबेल। डेसीबेल, इसका मतलब क्या है बेटा? इस बेल का 10वां भाग। अतः डेसीबेल का अर्थ है कि किसका 10वां बेटा? बेल का 10वां भाग। बेल का 10वां अंक क्या होता है? डेसिबल होता है। बेल वही, ट्रेन ट्रेन वही ट्रेन की तो है ना। बेल का 10वां भाग क्या होता है बेटा? डेसीबेल होता है ना। तो ये परिभाषा पूछे तो बता देना, है ना। देखो आराम से समझो बेटा, आपको कोई पूछेगा डेसीबेल में सबसे पहले बेल क्या है, तो ध्यान रखना, बेल यानी कि ध्वनि, ध्वनि यानी कि संकेत। कौन से? जो हम सुन रहे हैं, यानी कि श्रव या फिर रेडियो की आवृत्ति की जो शक्ति होती है ना बेटा, उसकी तुलना जो होगी वो क्या कहलाएगी? बेल। और डेसी का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस 1, यानी कि 10वां भाग। तो जो बेल का जो 10वां भाग होता है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? डेसीबेल कहलाता है। तो परिभाषा देखो बेटा, कोई पूछे तो बता देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब ये डेसिबल होगा क्या? तो वास्तव में ये क्या है? तो डेसिबल यानी कि लॉग का मान। तो बेटा ये क्या है? एक गणितीय प्रक्रिया है। क्या है? तो लिखना, यह एक लघु गणितीय मात्रक है। डेसिबल वास्तव में एक क्या है बेटा? लघु गणितीय यानी कि लॉगरिथम। इतना आगे नहीं जाना है बेटा, सिर्फ ध्यान रखो, परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी। लघु गणितीय, यह एक लघु गणितीय मात्रक है। यह एक लघु गणितीय मात्रक है जो कि एम्पलीफायर की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कि एम्पलीफायर में गणना के लिए क्या होता है बेटा? प्रयुक्त होता है। क्लियर?
अब बस, अब आप एम्पलीफायर की गणना कर दो। अतः हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं, शक्ति की गणना करनी है अपन को। तो मान लो बेटा n है शक्ति, तो n, अब मुझे बताओ पावर के लिए 10 लगाओगे 20, तो याद आ गया ना 10, बहुत बढ़िया, तो 10 लॉग। अब यहाँ 10 है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी तुलना है, पावर की, यानी कि P आउटपुट बटे P इनपुट, है ना। और ये सब क्या है बेटा, डेसीबेल में, खत्म। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे बेटा, n क्या है, तुलना अंक, किस में है, जहां n क्या होता है बेटा, n है तुलना अंक, जो भी तुलना की है ना आपने शक्तियों की, ये देखो परिभाषा आपने लिखी है, शक्तियों की तुलना, संकेतों में कहाँ लिखा है, पीछे लिखा है, 10वां भाग, दो ध्वनि और के संकेतों की तुलना, हाँ, संकेतों की शक्ति की तुलना, हाँ, संकेतों की तुलना, ठीक है। तो देखो n क्या है बेटा, तुलना किसमें होगी, डेसिबल में, और यहाँ पर P आउटपुट क्या है, या P आउटपुट की जगह बेटा P1 P2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप P आउटपुट की जगह ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, P2 अपॉन P1, है ना। इसका मतलब क्या है, P2 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा संकेत, और P1 मतलब क्या होगा, पहला संकेत। P2 क्या हो जाएगा, दूसरा संकेत, आउटपुट होता था, आउटपुट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा संकेत, है ना। और दूसरे संकेत की इसका मात्रक पूछा जाता है, तो शक्ति है तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, वाट। उसी तरह यहाँ पे P1 क्या हो जाएगा, पहला संकेत, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी हो जाएगा सर वाट। ये लो भैया आपका डेसिबल कंप्लीट। ठीक, देखो आराम से। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के गेन होते हैं, और गेन के अंदर मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ 20 होता है, वहां पे 20 और वहां पे 10, ठीक है। ये सब याद होने चाहिए बेटा आपको आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको डेसिबल की परिभाषा ध्यान होनी चाहिए कि ये बेल क्या है, ये संकेतों की तुलना है, और डेसी क्या है, 10 की घात -1, यानी कि 10वां भाग, वो क्या कहलाता है, डेसिबल, ठीक है। अब ये मूल रूप से क्या है, तो बेटा ये लॉग दिख रहा है आपको, बिल्कुल, तो ये क्या है बेटा, एक लघु गणितीय मात्रक है, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला सिंपल आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक कोई चीज, कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको केवल प्रचलन पर पूछता है कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, क्लास ए बी क्या होता है, क्लास सी क्या होता है। लेकिन अगर आपको पूछ ले बेटा कि इसके और कितने भाग होते हैं एम्पलीफायर के, तो वो सारे ध्यान होने चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं आपको लिखाऊंगा तो सारे, लेकिन समझाऊंगा कौन सा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो आओ, एम्पलीफायर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सारी चीजों के नाम तो पता ही होने चाहिए ITI में, है ना। आ जाओ, तो एम्पलीफायर का वर्गीकरण,